और ढंग के लोग भी आपकी लाइफ में नहीं है। यू आर नॉट विथ राइट पीपल। आप स्तर की ऊर्जा आप लगा ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपने सपना तो देख लिया कि मुझे बनना है एक मोटिवेशनल स्पीकर, और ख्वाहिशें ख्वाहिशें बन के रह जाती हैं दिल के अंदर, और इंसान चले जाता है और उन्हीं ख्वाहिशों को अपने साथ ले जाता है। अब भैया आपकी माली हालत फिलहाल कुछ भी नहीं है, आप अभी ग्रेजुएट या पीजी या एमबीए करके निकले। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। भाई आज का जो सवाल है बहुत ही साधारण है, लेकिन अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा इसको। बात है डिजायर्स को पूरा कैसे किया जाए। हालांकि आजकल के लोग डिजायर्स को मतलब मारने के बारे में आपको समझाते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं की बात की जाए और जो मतलब धार्मिक गुरु होते हैं, तो वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं भैया अपनी इच्छाओं को मार दो। लेकिन मैं इच्छाओं को मारना नहीं सिखाता, ठीक है। लेकिन मैं उसी इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। उसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो इच्छा जायज होती है। और अगर नाजायज होगी, ठीक है, और अगर वो आपकी जो इच्छा होगी अगर वो पूरी ना करने लायक होगी, तो भैया मेरे कहने से पूरी नहीं होगी, क्योंकि न्याय सिस्टम, ये जो न्याय की जो प्रणाली काम कर रही है ना परमात्मा की बनाई हुई, इस न्याय के परे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुल मिला के आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक सवाल एक ऐसा आया है कि भाई इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होती, क्यों लोगों की मतलब इच्छाएं, उनके डिजायर्स मतलब मटेरियलाइज नहीं हो पाती, इच्छाएं इच्छाएं बन के रह जाती हैं। ठीक है, और ख्वाहिशें ख्वाहिशें बन के रह जाती हैं दिल के अंदर, और इंसान चले जाता है और उन्हीं ख्वाहिशों को अपने साथ ले जाता है। तो सवाल यहाँ पे यह है कि इच्छा पूर्ति कैसी हो, और क्या कारण है इसके कि लोगों की इच्छाएं, उनके विशेष, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। पहला कारण आपको बताता हूं, जो महादेव ने मुझे समझाया है और मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूं। पहला कारण ये होता है कि आप जिस कामयाबी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो भैया, उस स्तर की ऊर्जा आप लगा ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपने सपना तो देख लिया कि मुझे बनना है एक मोटिवेशनल स्पीकर। आपने सपना देख लिया कि मुझे बनना है एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। आपने सपना देख लिया कि भैया मुझे बनना है एक बिजनेसमैन, और मैं उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। इस असमंजस में आप फंसे हुए हो, और आपसे वो ऊर्जा निकल ही नहीं रही है। आप वो ऊर्जा लगा ही नहीं रहे हो। अब भैया आपकी माली हालत फिलहाल कुछ भी नहीं है, आप अभी ग्रेजुएट या पीजी या एमबीए करके निकले हो। माता पिता आपके साधारण हैं, आपके पास लाख 2 लाख रुपए आपको सपोर्ट मिल सकता है, और आपके सपने हैं करोड़ों के। तो भैया आपके पास पैसा भी नहीं है, तो ऊर्जा तो कम से कम ऐसी लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, ऊर्जा लगाने से मेरा मतलब है कि आपको उस स्तर पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और अपनी मेंटल एबिलिटीज को आपको उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि 12 घंटे सो के, 8 9 घंटे सो के, ठीक है, मैं 2 घंटे स्टडी करके, 1 घंटा यूट्यूब देख के, और मैं बन जाऊंगा एंटरप्रेन्योर, एक बन जाऊंगा बहुत कामयाब बिजनेसमैन, ठीक है, एक आदर्श बिजनेसमैन, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं संडे के दिन किसी के साथ घूम लूं फिर लूं, गर्लफ्रेंड भी घुमा लूं, एंजॉय भी कर लूं, और बचे हुए 6 दिन में अपने बिजनेस पे काम कर लूं, अपने आइडिया पे काम कर लूं, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं 100% दावे से कह रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं आप अपनी इच्छाओं को इसलिए भी पूरा नहीं कर पाते भैया कि ऊर्जा तो लग नहीं रही, और ढंग के लोग भी आपकी लाइफ में नहीं है। यू आर नॉट विथ राइट पीपल। आपके जीवन में ढंग के लोग हैं ही नहीं। ढंग के लोगों से मेरा मतलब वो नहीं आपके अच्छे दोस्त जिनके साथ आप एंजॉय करते हो। ढंग के लोग वो होने चाहिए जो कम से कम आपकी जब उनसे मुलाकात हो, आप जब उनसे मिलें, तो आपकी ऊर्जा का स्तर जो है ऊपर की ओर जाना चाहिए, आपका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, आपके गोल के अंदर और क्लैरिटी आनी चाहिए किसी दोस्त से मिलने के बाद। आपका दोस्त आपको कम से कम प्रेरित करे, आपको मोटिवेट करे। हालांकि मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका आइडिया है, आपको कामयाब होना है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपका दोस्त है, आपको कहीं ना कहीं एक वो सपोर्ट करने की कोशिश करता होगा, मोरल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। तो कुल मिला के सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आपके जीवन में ढंग के लोग हैं कि नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा का उस स्तर पे होना बहुत जरूरी है, ढंग के लोग आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, तीसरी चीज है कि आप अभी तैयार नहीं हो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के होने के बाद जो कामयाबी मिलती है ना, शायद आप उस कामयाबी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हो। शायद उस मुकाम को आप अभी संभाल नहीं पाओगे, इसलिए महादेव आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के
अगर आप बनना चाहते हो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति, महीने के 2 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति, महीने के 50 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति और आपको अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे अगर कंट्रोल नहीं है और अभी आपकी जो मंथली इनकम कुछ भी नहीं है, मान लो लाख रुपए है या 50,000 जो भी है, तो आप करोड़ों रुपए कैसे हैंडल करोगे भाई? करोड़ों रुपए दे के आपको अगर परमात्मा दे देते हैं महीने के करोड़ रुपए, तो आप तो किसी को अपने सामने कुछ समझोगे नहीं। एक कहावत है ना कि भगवान गंजे को कभी बड़े-बड़े नोकीले नाखून नहीं देता। उसका डर ये होता है कि गंजा खुद ही अपने आप को खुजा-खुजा के अपनी बुद्धि को, अपने सर को नोच लेता है। इसलिए भगवान में एक कहावत है कि नाखून तभी दिए जाते हैं, उन नाखूनों की जब शार्पनेस को आप हैंडल कर पाओ। महीने के करोड़ रुपए और महीने के करोड़ों की इनकम या लाखों की इनकम तभी हो पाएगी, जब आप उस चीज़ को हैंडल करने लायक हो जाओगे। ठीक है? और सही ऊर्जा, सही लोगों के साथ मिलकर जब डेडिकेशन से आप उस सिचुएशन के लिए, उस कामयाबी के लिए तैयार हो जाओगे, तो परमात्मा आपको महीने के लाखों करोड़ों रुपए भी देंगे। ठीक है? और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपका समय, जो आपका समय है, वो अभी नहीं आया है, इसका इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें घट रही हैं। क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हो। तो कुल मिला के बात वही आ जाती है कि आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, आप सही लोगों के साथ नहीं हैं, अभी आप मानसिक और भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मेंटल तौर पे अभी आप रेडी नहीं हो, इसीलिए कामयाबी आपसे कहीं न कहीं थोड़ा-सा भागती है। इन 3-4 चीज़ों पे आप काम कर लोगे, तो फिर आपके जीवन में कामयाबी अपने आप आएगी। ठीक है? और बिना ऊर्जा के तो आप काम नहीं कर पाओगे। ऊर्जा का सही स्तर पे इस्तेमाल होना, अच्छे लोगों की संगति होना और सही समय का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके जीवन में संघर्ष ज़रूर होगा, तो इस चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें जब तक सही तरीके से अलाइन नहीं होगी, भैया कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है? कामयाबी कोई पेड़ पे लटकता हुआ फल नहीं है कि आपने उछल के उसको तोड़ दिया और उसको एन्जॉय कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के ये 3 या 4 पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, इसीलिए आपको अपनी कामयाबी के ऊपर थोड़ा-सा दोबारा सोचना पड़ेगा। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।